उस दिन यरूशलेम की हवा कुछ अलग थी। आकाश पर अजीब सा अंधकार छा गया था। ऐसा अंधकार जो किसी बादल का नहीं था, बल्कि जैसे स्वयं प्रकाश पीछे हट गया हो। दोपहर का समय था, पर सूरज दिखाई नहीं दे रहा था और गोलगोथा की उस पहाड़ी पर सब कुछ थम सा गया था। सूली पर टंगा हुआ वह शरीर अब स्थिर था। यीशु, जिसने अंधों को दृष्टि दी थी, जिसने मरे हुओं को पुकारा था, जिसने कहा था मैं ही जीवन हूं, अब स्वयं मृत्यु की गोद में था। उसके होंठ हिलना बंद हो चुके थे। उसकी छाती में कोई हलचल नहीं थी और उस पल एक रोमी सूबेदार के मुंह से अनायास निकल पड़ा, सच में यह परमेश्वर का पुत्र था। धरती कांप उठी, चट्टानें फट गईं, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे भयावह चीज थी चुप्पी। भीड़ जो कुछ घंटे पहले तक चिल्ला रही थी, अब बिखरने लगी। कोई अपने सीने पर हाथ मार रहा था, कोई सिर झुकाए चुपचाप लौट रहा था, और कुछ बस डर के मारे पीछे देखे बिना चले गए। यीशु के शिष्य, वे दूर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके मन में सवालों का तूफान। क्या यही अंत था? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, घर, पेशा, सुरक्षा, सब इस व्यक्ति के पीछे चलने के लिए। और अब वह मर चुका था। उनकी आशाएं सूली पर टंगी थी, उनके सपने उस लकड़ी के साथ गाड़ दिए गए थे। मरियम मगदलिनी वहां थी, उसकी आंखें सूख चुकी थीं, पर दिल अब भी रो रहा था। यीशु की मां मरियम पत्थर सी खड़ी थी, एक मां जो अपने पुत्र की मृत्यु देख रही थी। उसने देवदूतों की बातें सुनी थी, उसने वादे सुने थे, पर इस क्षण सब कुछ असंभव लग रहा था। रोमी सैनिकों ने यह सुनिश्चित किया कि यीशु मर चुका है। एक भाला उसकी पसलियों में भोंका गया और वहां से लहू और पानी बह निकला। कोई संदेह नहीं बचा, यीशु सच में मर चुका था। सूरज ढलने वाला था, सब्त शुरू होने वाली थी और यहूदी नियमों के अनुसार शव को तुरंत हटाना था। यूसुफ अरिमथिया से एक धनी व्यक्ति, जो गुप्त रूप से यीशु का अनुयायी था, हिम्मत करके पिलातुस के पास गया। उसने यीशु का शरीर मांगा। यह एक साहसी कदम था, क्योंकि अब यीशु के साथ जुड़ना खतरे से खाली नहीं था। शरीर को सूली से उतारा गया, कांटों का मुकुट हटाया गया, घावों से भरा वह शरीर अब भी शांत था। उसे जल्दी जल्दी कपड़े में लपेटा गया, खुशबूदार गंधरस और लोबान लगाया गया और एक नई कब्र में रखा गया। एक चट्टान को काट कर बनाई गई कब्र, पत्थर को लुढ़का दिया गया, एक भारी ठोस पत्थर, जैसे इतिहास स्वयं उस पर मुहर लगा रहा हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब पृथ्वी पर सब कुछ शांत लग रहा था, तभी अदृश्य संसार में हलचल शुरू हो चुकी थी।